नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला उसने आपसे अ बॉल ऑफ आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस इज rolling on is rolling on horizontal floor, horizontal floor. Find magnitude of displacement, find magnitude of displacement of point A, magnitude of displacement of point capital A after half rotation, after half rotation. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा सवाल है। इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। ये फ्लोर है, ठीक। अ बॉल ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। रोलिंग का मतलब क्या होता है? ये बॉल इस तरीके से रोल करती हुई जा रही है। एक बॉल है, अरे भाई मान लो ये बॉल इस तरीके से रोल करते हुए जा रही है ये फ्लोर पे, ठीक। तो जब ये बॉल ऐसे रोल करते हुए जा रही है तो इस बॉल में कोई पॉइंट ए है, ठीक। ये बॉल को ऐसे बना लेते हैं, देखिए, और ए वाला पॉइंट अभी यहां पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये रोल करते करते यहां पहुंच जाएगी, ये मान लीजिए यहां पहुंच गई। अब देखो इतना तो आप समझदार हो, इतना 10th में आप पढ़ के आए हो, हाफ साइकिल में पॉइंट ए कहां आ जाएगा? टॉप पे, सही है भाई। हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी तो पॉइंट ए कहां आ जाएगा? टॉप पर। और 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे, बेल्ट वाले क्वेश्चन होते थे सर्कल में, आर डी शर्मा में दिए हुए थे, ठीक है। अगर या व्हील्स वाले क्वेश्चन होते थे, इतना आपको पता है। अगर देखो ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए आपको, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई व्हील है, इस तरीके से व्हील है, बॉल है, जो भी है, अगर रोलिंग हो रही है, रोल करते हुए जा रहा है, तो जो पॉइंट ए यहाँ होता है, अगर वन कंप्लीट साइकिल हो जाता है तो ये ए घूमकर वापस यहाँ आ जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये किसके इक्वल होती है? सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होती है, 2πr के। लेकिन अगर इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया है, ठीक, अभी तो इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया कंप्लीट, क्योंकि ये ए वापस नीचे नहीं आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसने हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कितना साइकिल कंप्लीट किया? हाफ रोटेशन, ठीक। तो हाफ रोटेशन में क्या होगा बच्चों बताइए? ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम मैंने रखा सी, मान लो, ठीक। तो ये पॉइंट ए यहां आ गया है, तो ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? सरकमफेरेंस का हाफ कर दो, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय 2, कितना बचेगा? πr। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी आपकी? πr। अब आप बच्चों देखिए, उसने आपसे सवाल क्या पूछा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, डिस्प्लेसमेंट चाहता है, लेकिन किसका? पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट चाहता है। तो पॉइंट ए की इनिशियल पोजीशन तो ये रही बच्चों, ठीक। ये पॉइंट ए की इनिशियल पोजीशन है, ठीक। और ये देखिए ये क्या हो गई इसकी? पॉइंट ए की फाइनल पोजीशन। अब बताइए स्टूडेंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वो ये नहीं होगा? क्या आपको ये नहीं निकालना है? अब ये निकालने के लिए आपको इसको डी मान लीजिए, यही निकालना आपको, ए और ए के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डी है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक। और ये सेंटर पे, ये देखिए ये इस तरीके से सेंटर पे ओ है, तो ये डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2r। रेडियस अगर r दी थी, ये पूरा हो जाएगा 2r। और a से c तक हो गया πr। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? तो d जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? √2r का स्क्वायर। ये 90 डिग्री हो गया। ट्राइंगल ACA में देख रहे हैं, ACA में 2r स्क्वायर, ठीक। और प्लस ये वाली डिस्टेंस हो गई कितनी? πr का स्क्वायर। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर, और प्लस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक। तो यहां से बंद करोगे इस तरीके से, r स्क्वायर कॉमन आएगा, तो √, क्या बचेगा? 4 और प्लस पाई स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आएगा पहले यहां पर, समझ गए? अरे भाई
यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 और प्लस आर स्क्वायर बाहर चला गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और रूट ओवर 4 प्लस पाई स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर units. This is the shorter distance between students, the initial position of the A and the final position of A. करेक्ट. इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल किया करेंगे. ठीक है. और एक चीज और इसमें यदि हम दिखाना चाहें तो आपको दिखा सकते हैं. क्या ये जो निकाला है हमने, ये वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड निकाला है. उसने बोला था ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए. ठीक. चलो अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स,